ओम शांति। आज बाबा की 25 मई 2022 की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा बच्चों को कहते हैं कि बाबा आया है पढ़ाई पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाई के समय बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है। पढ़ाई एक्यूरेट पढ़नी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है और पढ़ाई में कभी फेल नहीं होना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने से ही विकर्म भी विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। इसलिए ज्ञान में भी और योग में दोनों में प्रॉफिट है, क्योंकि बाबा ही एक ऐसी नॉलेज देते हैं जिस नॉलेज में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। फिर बाबा ने एक और बात कही कि बाबा जो हमें श्रीमत देता है, जो आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। आज बाबा आत्मा की कमाई के लिए एक युक्ति बताते हैं या कहे मेथड बताते हैं जिससे आत्मा सदैव कमाई करती रहे, क्योंकि इस कमाई में ही कल्याण है। तो स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं की कमाई करने के लिए नींद को जीत करके, रात को जाग करके बाबा को याद करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, भारत में अनेक छुट्टियां होती है, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? कितनी अच्छी बात सुनाई बाबा ने कि भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्यों? उत्तर है क्योंकि संगम का समय क्योंकि संगम का एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। संगम का एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासोश्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है। एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल, श्वासोश्वास याद करना, रात दिन सर्विस करनी, आज्ञाकारी वफादारपन, याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं, क्योंकि कितना सारा काम करना होता है। जिस व्यक्ति को बहुत सारा काम होता है ना, तो उसको नींद नहीं आती है, उसकी नींद फिट जाती है। अरे मुझे इतने सारे काम करने हैं, मैं कैसे सो सकती हूँ? तो बाबा भी कहता है कि हमें भी तो अपनी आत्मा के लिए कितने काम करने हैं, तो नींद फिट जानी चाहिए। मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है। तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती
है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी दो प्रकार के हो गए। एक तो नदियों के घाट है, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स घाट बनते जाते हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के लिए कितने घाट है, तो कहेंगे 4-5 घाट है, सेंटर है घाट, जहां मनुष्य आत्माएं ज्ञान स्नान करने आए और ज्ञान स्नान करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाए। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है। यह फलाना घाट है, वहां जाकर जो स्नान करेंगे वह जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंध में आते हैं तो उनको नर्क कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम तीर्थों पर जाते हैं। ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति हो जाती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सद्गति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है नर्क को। सद्गति स्वर्ग जरूर सत्युग और दुर्गति नर्क जरूर कलयुग। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नर्क से सत्युगी स्वर्ग चलेंगे। चलेंगे, बाबा कहता तुम निमंत्रण देते हो सबको। स्वर्ग के साथ सत्युग अक्षर जरूर डालना है, तो स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। स्वर्ग और नर्क को भारतवासी ही जानते हैं। वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको भी पता नहीं है। हर एक का अपना अपना धर्म और अपना धर्म शास्त्र है, तो हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ऊंच कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक तो वह घोर अंधियारे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड कहाँ है, तो बिल्कुल समझेगा नहीं। बिगर नक्शे के कैसे समझेगा। फॉरेनर लोग बाहर कहीं जाते हैं कोई अनजान प्रदेश में, तो वो क्या करते, नक्शे के आधार पर ही जाते हैं। तो बाबा भी कहता है औरों को तुम समझाएंगे तो नक्शे अर्थात हमारे चित्रों के आधार पर, नहीं तो उसको कैसे पता पड़ेगा परम धाम कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है, लक्ष्मी नारायण कैसे है। तो यह बात भी बिगर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकते। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि यह ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म कब आता है, सतयुग में कौन सा धर्म है, चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था नहीं। अब देवता धर्म है नहीं, इसलिए जरूर वह स्थापन होना चाहिए।
अब पुरानी दुनिया है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है, क्योंकि वो हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हमें ऐसा बनना है, इसलिए मुख्य। बाबा बहुत बार कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में डाल दो, फिर घड़ी घड़ी उसको देखो कि हमें ऐसा बनना है। दूसरा बाबा बहुत बार ये कहते, एक अपनी तपस्या वाला चित्र फोटो निकालो और दूसरा अपना राजाई का फोटो निकालो कि आज हम तपस्या कर रहे हैं, कल हम जाकर के ऐसा बनेंगे तपस्या के आधार से। तो घड़ी घड़ी स्मृति में लाने के लिए बाबा हमें बहुत सारी युक्तियां बताते हैं। लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है, उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम वाला है। सोम रस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। मनुष्यों ने नाम बहुत बहुत नाम रख दिए हैं, तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ, ये सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के रख दिए है, इसलिए मनुष्य मुझे हुए। इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं, इस मेरे ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यह है भगवान वाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर ही जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। वह है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं है, हेवन स्थापन करने वाला है भगवान। स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे? क्योंकि आत्मा बाप का बच्चा है, इसलिए बाप के पास जाना है, तो जैसा बाप है वैसा मुझे बनना पड़ेगा। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है ना, तो कितने सारे योग अर्थात प्राणायाम और आसन सिखाएंगे। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे और फिर मैं तुमको सत्युग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। बाप कहती है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे,
तो बाबा कहते, ये नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकरी दुनिया में आना है। तो जिसके पास जाना है मुझे उसके जैसा बनना है। अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे वैकुंठ में आना है। जो जहां का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखाएगा ना। निराकार बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो मुख वंशावली। मुख वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो। तो अब तुम मेरी मत पर चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में। वहां है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। यह लोग भल कहते हैं तो हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु है कहाँ? अभी तो आमने सामने खड़े हो गए हैं। यह तो लड़ते रहते हैं, गाते हैं पतित पावन सीताराम। तो जरूर खुद पतित है तब तो गाते हैं। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, वहां ऐसे नहीं गाएंगे। यह पतित दुनिया है तब गाते हैं। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, कितने मलिन बुद्धि है। हम भी समझते नहीं थे। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं।
बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो, तुम कितने समझदार थे, तुम सो देवी देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए, तुम भारतवासियों का ऊंच से ऊंच कुल था, देवी देवताओं का। अब तुम कितने अच्छे नरकवासी बने हो। यह बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम सो पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, कितने समझदार थे, जो किसी भी पीए की जरूरत नहीं थी वजीरादी की। 2500 साल तक निर्विघ्न राज्य चलाया, इतने समझदार थे। अब फिर बना रहे हैं यह हम बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। सोते सोते बाबा का कहने का मतलब है कि सोते सोते ज्ञान का चिंतन करते करते नींद आ जाएगी, तो बुद्धि में सबकॉन्शियस माइंड में वही चलेगा। और अगर और सब बातें सुनते देखते सोएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें चलेगी। और जो रात का लास्ट संकल्प वही उठते ही पहला संकल्प। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और यह चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में एक सेकंड भी याद नहीं करते हैं। देखो ना, अपने बाप को कोई एक सेकंड भी याद न करे, वो बच्चा बच्चा कहलाएगा। लौकिक दुनिया में, लौकिक परिवार में अगर बच्चा बिना कहे कुछ कर लेता है तभी भी माँ बाप क्या कहते हैं, तुमको अपनी रीति से करना है, पूछना नहीं है, जाओ तुम इस घर से निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले रह सकते हैं। या कहेंगे तुम इतना बड़ा हो गया है जो बाप को पूछता भी नहीं है। और हम बाबा के बच्चे, रोज बाबा मीठे बच्चे सिकिले दे बच्चे कहे और बच्चे बाप को एक सेकंड भी याद न करे तो वो बाबा को कितना बुरा लगेगा। लौकिक दुनिया में किसी को बुरा नहीं लगे इसलिए कितनी मेहनत करते हैं, और ये बेहद के बाप को बुरा नहीं लगे उसके लिए क्या मेहनत करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि हम रेगुलर अमृत वेला और मुरली क्लास करें, इससे भी बाबा की दुआएं मिलती है, बाबा की एक्स्ट्रा सकाश मिलती है। इसलिए मुझे बाबा ने बनाए हुए जो नियम है उस नियम को हम जितना फॉलो करते हैं तो बाबा बैठा है जो हमारा ध्यान रखेगा। बल यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग तो और तरफ है। बैठे यहाँ है, मुरली सुन भी रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते भी बुद्धि आज क्या करेंगे, आज सारा दिन ये कार्य करना है, इसको मिलना है, ये कहना है। उठने से ये बातें बुद्धि में आ जाती हैं। अब वो तो सारा दिन करना ही है। सुबह सुबह में हम अपने आप का एक फोटा ले लेवे, एक डोज ले लेवे, उसके बाद में सारा दिन कुछ भी करो। इसलिए अमृत वेला और मुरली क्लास सुबह कर लेना है। फिर सारा दिन गोरख धंधा करते हैं, उसके बाद में मुरली सुनेंगे, कुछ अंदर जाएगा नहीं। सिर्फ हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ मैंने मुरली मिस नहीं की। अब सोचो सम्मुख में बैठे हैं तभी भी मुरली क्लास, मुरली पूरी होने के बाद पॉइंट पूछते हैं कितनी याद रहती है, हम मुरली रिवाइज करते हैं तो दिन में हम मुरली सुनेंगे कितनी याद रहेगी।
कितना किचड़ा भरा हुआ होता है उस समय मन बुद्धि में, और फिर हम मुरली सुनेंगे, कुछ जाएगा ही। प्रैक्टिकल अनुभव है ना, इसलिए बाबा सुबह का क्लास कहते हैं। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। स्कूल में कोई कोई 2-3 बार भी नापास हो पड़ते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है। तो विकार का गुस्सा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से। और कैसी बॉक्सिंग चलती है, जोरदार। हम माया पर जीत पाते हैं, इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जाकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवानुवाच सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं। सभी युद्ध के मैदान पर है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना यह तो ठीक नहीं है ना, वो तो ठीक नहीं है ना। फिर सजा खा करके आएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सीधा आने से इज्जत मिलेगी, सीधा आने से इज्जत मिलेगी। वेलकम करेंगे दोनों साइड खड़े होकर के, प्रकृति के तत्व भी करेंगे, अस्त्र रतन भी करेंगे, फरिश्ते भी करेंगे। आज्ञा न मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है, आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन बन जाते हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान है तो उससे शरीर देखो कैसे बनता है, शक्ल देखो कैसी है। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर सो ऐसा देवता बनते हो। तो मुख्य बात है रात को जागकर याद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, नींद को फिटाना चाहिए। अब जिसकी नींद फिटती है वो कमाई करेगा,
और जिसकी नींद नहीं फिटती है वो कमाई भी नहीं करेगा। अमृत वेला करके सो गए, फिर मुरली क्लास में ओम शांति। बाबा कहता अमृत वेले के योग के बाद सोना नहीं। या कभी कहते हैं ना रात को लेट सोए तो नींद आ गई। अमृत वेला तो कमाई का समय है। उस कमाई के समय में अगर हम सोए रहे तो कितना घाटा पड़ सकता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान है तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है। शक्लें देखो कैसी है। कृष्ण की तो बहुत महिमा है। ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर सो ऐसा देवता बनते हो। तो मुख्य बात है रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धूरी रोटी बेलना पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। बाप को याद करना भी सीखना होता है। जिसको सारा कल्प भूले हो अब उस बाप को याद करना है तो बाबा भी खुश होगा। नहीं तो कहेंगे यह वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं। वहां धर्मराज सजा देंगे फिर थोड़ी कुछ कर सकेंगे। यहाँ तो इतना भी अभिमान कि इतना भी कुछ नहीं कह सकते, इतना भी नहीं। अगर कहा तो बरस पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मनुष्यों के आगे तो आप अपनी चला लेते, धर्मराज के आगे क्या होगा। धर्मराज के आगे तो किसी का कुछ नहीं चलेगा। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त काम कराती है। कोई बिगर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेंगे। अंदर समझेंगे हमारा ही दोष है तब तो सजा मिली है। अंदर में ये फीलिंग तो आएगी ना, क्योंकि बाबा बिगर बिगर प्रूफ तो सजा देंगे नहीं धर्मराज। यह भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना है इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है उतनी और कहाँ भी नहीं मिलती है। परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद करो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर। शिव बाबा के ऊपर आशिक है, ऑलमाइटी बाबा के ऊपर या इस रथ के ऊपर, या दोनों पर। दोनों पर, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस करते हैं। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है।
फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। जहाँ बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है यह ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ ले आते हैं। चोटी से पकड़ करके बाबा ले जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की चोटी फेमस है। अभी तो नहीं रखते हैं, पहले तो ब्राह्मण चोटी रखते थे, चोटला रखते हैं। अभी कोई कोई ब्राह्मण रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरा है, पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। वरदान है, शरीर और आत्मा सॉरी, वरदान सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले हैं। शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले हैं। सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। कोई आपको गाली न दे तो भी आप उन्हें अपने कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। श्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए।
पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। आज का स्वमान है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, फल देने वाला होगा। तो आज क्या करेंगे सारा दिन? कौन सी स्मृति में रहेंगे? एक घड़ी आधी घड़ी भी बाबा को याद करना है। रात को जाग करके भी याद करना है। स्वयं का चित्र निकालना है। कमाई करनी, कमाई में पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई, पढ़ाई के समय बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं। शुभ भावना शुभकामना से अन्य आत्माओं को अंजलि देना। संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूएबल। संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, इसलिए ऐसे वैल्यूएबल समय में बाबा ने कहा, एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा सर्विस करनी है, अपनी कमाई जमा करनी है और विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। तुम किसको मिलते हो, किसको देखते हो, किसका सुनते हो? तो शिव बाबा ही सुनाते, शिव बाबा को ही याद करते हो, लेकिन फिर ये भी साथ में है, इसलिए दोनों कंबाइन। अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती है, शरीर बिगड़, लेकिन देह अभिमान को मिटाना है।
जी मुझे रास्ता